पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पर ई कॉमर्स का पावर बीआई का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। अब ये प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, डेटा सेट एक्सप्लेन करके बताया था। डेटा सेट के अंदर कौन से टेबल है, उसके अंदर टेबल के अंदर कौन से कॉलम है, वहां पर वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके वहां पर बताया था। अब उस डेटा सेट को यहाँ पर हम लोग पावर बीआई के अंदर क्या करेंगे, लोड करेंगे। जो डेटा सेट मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था, पावर बीआई के अंदर लोड करके उसके आगे का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर पावर बीआई को ओपन करता हूं। पावर बीआई यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी क्या करना है, डेटा सेट को यहाँ पर लोड करना है। डेटा सेट आपको गिटहब के लिंक पर आज मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो फाइल का नाम है पावर बीआई प्रोजेक्ट ई कॉमर्स। इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूं। इसके अंदर तीन टेबल है, कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स। कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स, ऐसे तीन टेबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं क्योंकि मुझे पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाना है, इसके कारण मैं ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं। तो देखो यहाँ पर पावर बीआई का पावर क्वेरी एडिटर, पावर बीआई का ये ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर यहाँ पर अगर नोट्स को आप देखोगे तो जो नोट्स बनाए हैं उसके अंदर मैंने अभी यहाँ पर स्टेप नंबर 3 पावर बीआई के अंदर डेटा को क्या किया, लोड किया। तो तीन टेबल हमने यहाँ पर लोड किए, सेल्स टेबल, कस्टमर टेबल और प्रोडक्ट टेबल हमने यहाँ पर लोड किए हैं। उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करके मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक किया तो हम लोग वहां पर पावर बीआई के पावर क्वेरी एडिटर में चले गए। अब पावर क्वेरी एडिटर में क्यों जाना होता है, तो सबसे पहले चेक करना होता है हमारा डेटा क्लीन है या नहीं, वो हमें सबसे पहले चेक करना होता है। तो वो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर पता चलता है। जैसे कि ट्रांसफॉर्म डेटा करने की जरूरत क्यों है, यहाँ पर लिखा है वाई ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करके आपको पता चलता है आपका डेटा रॉ डेटा है या फिर क्लीन डेटा है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा करने की जरूरत क्यों है, तो डेटा सेट के अंदर हमें पता चलता है रॉ डेटा है या क्लीन डेटा है। यहाँ पर लिखा है रॉ डेटा इज नेवर परफेक्ट। अगर आपका डेटा सेट रॉ है, उसके अंदर ब्लैंक सेल्स है या फिर ब्लैंक रोज वहां पर अगर अवेलेबल है, डुप्लीकेट रो अगर वहां पर अवेलेबल है, तो वो डेटा परफेक्ट डेटा नहीं होता है, रॉ डेटा होता है। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि हमारा डेटा क्लीन है या फिर रॉ है। तो रॉ डेटा इज नेवर परफेक्ट यहाँ पर लिखा है। आगे क्लीनिंग इज मैंडेटरी। अगर डेटा क्लीन नहीं है आपका तो आपको क्लीन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आगे प्रोसेस होता है पावर बीआई डैशबोर्ड के अंदर। अगर डेटा क्लीन नहीं है तो आपके जो भी आप कैलकुलेशन करोगे डैक्स फंक्शन का यूज करके या फिर जो भी आप डैशबोर्ड बनाओगे वो डैशबोर्ड गलत हो जाता है। उसके अंदर डेटा क्लीन नहीं होने के कारण जो आउटपुट आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं डैक्स फंक्शन के, वो
परफेक्ट नहीं आते, उसके कारण आपको अगर डेटा रॉ डेटा है तो उसको क्लीन करना पड़ता है। तो वो कहां पर जाकर के करेंगे आप लोग? पावर क्वेरी एडिटर पे के अंदर जाकर के करना पड़ता है। आगे लिखा है डायरेक्ट लोडिंग कॉजेस कॉजेस रॉन्ग रिजल्ट। मतलब अगर आपने डायरेक्टली पावर बीआई के अंदर डेटा, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर डेटा लोड किया, पावर क्वेरी के अंदर, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाकर के अगर लोड नहीं किया तो आपको नहीं पता चलेगा आपका डेटा रॉ है या क्लीन है। उसके लिए हमें पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाना पड़ता है। स्टेप 4 में यहां पर लिखा है पावर क्वेरी डेटा क्लीनिंग। अब देखो सेल्स टेबल, सेल्स टेबल के अंदर, हमारे सेल्स टेबल के अंदर ऑर्डर डेट नाम से कॉलम है, उसका जो डेटा टाइप है वो डेट होना चाहिए। सेल्स अमाउंट नाम से, प्रॉफिट और डिस्काउंट नाम से जो कॉलम है उसका जो डेटा टाइप है वो डेसिमल में होना चाहिए या फिर होल नंबर में होना चाहिए। क्वांटिटी का जो कॉलम है उसका डेटा टाइप होल नंबर में होना चाहिए। और ऑर्डर आईडी, ये जो कॉलम है इसके अंदर कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर सेल्स टेबल को चेक करना है इस तरीके से। कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी शुड नॉट बी ब्लैंक, मतलब कस्टमर आईडी कॉलम के अंदर कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। एज नाम से एक कॉलम है, उसका डेटा टाइप होल नंबर होना चाहिए। साइन अप डेट, ये जो कॉलम है इसका डेटा टाइप डेट होना चाहिए प्रॉपरली। तो ये कस्टमर टेबल के अंदर हमें ये चेक करना है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर यहां पर अगर आप देखोगे तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इनका डेटा टाइप डेसिमल होना चाहिए या फिर होल नंबर होना चाहिए। प्रोडक्ट आईडी मस्ट बी यूनिक, आपके प्रोडक्ट आईडी यूनिक होने चाहिए प्रोडक्ट टेबल में। ये सब जाकर के हमें पावर क्वेरी एडिटर के अंदर चेक करना है, तभी जाकर के हमें पता चलेगा हमारे डेटा सेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, हमारे डेटा सेट के जो कॉलम है उनका डेटा टाइप प्रॉपर है या नहीं। ये हमें सबसे पहले जाकर के पावर क्वेरी एडिटर के अंदर चेक करना होता है। उसके बाद क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे उसके बाद? क्लोज एंड अप्लाई। तो अभी यहां पर मैंने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर डेटा सेट को लोड किया है। आपको यहाँ पर 3 टेबल दिख रहे हैं। कस्टमर टेबल क्या है यहाँ पर? कस्टमर टेबल। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सभी कॉलम के डेटा टाइप प्रॉपरली चेक करेंगे। टेबल के अंदर हर एक कॉलम का डेटा टाइप यहाँ पर प्रॉपरली चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कस्टमर आईडी, इसके अंदर CUST 001 0001, तो इसका डेटा टाइप यहाँ पर क्या है? ABC। ABC का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट। अब ये सही है। अगर नीचे देखोगे तो टेक्स्ट का डेटा टाइप है ये, तो ये इसका डेटा टाइप क्या है? टेक्स्ट। तो देखो टेक्स्ट का मतलब होता है ABC। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखो डेटा टाइप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कस्टमर का नाम, इसके अंदर टेक्स्ट का डेटा है तो ये भी ABC करेक्ट है, टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब ABC इसका सिंबल, तो ये करेक्ट है। जेंडर मेल फीमेल, ये भी टेक्स्ट का डेटा, टेक्स्ट डेटा टाइप का डेटा है तो यहाँ पर भी ABC है। एज, एज में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, क्या है? नंबर। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 आया है डेटा टाइप। 1 2 3 का मतलब होता है होल नंबर, ये भी सही है। सिटी, ये भी टेक्स्ट है, सही है। स्टेट कॉलम टेक्स्ट डेटा टाइप है इसके अंदर, तो देखो ABC, ये भी सही है। रीजन, रीजन का अगर आप देखोगे तो ABC, ये भी यहां पर सही है, मतलब टेक्स्ट डेटा टाइप। कस्टमर सेगमेंट, ये भी यहां पर ABC नाम से कॉलम दिखाई दे रहा है, ये भी यहां पर सही है। तो ये हो गया टेक्स्ट डेटा टाइप। आगे साइन अप डेट, इसका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो डेट होना चाहिए। तो आपको यहां पर टेबल दिख रहा है एक छोटा सा, क्या है? टेबल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर डेट नाम से डेटा टाइप है, क्या है? डेट नाम से यहाँ पर डेटा टाइप दिखाई दे रहा है। डेट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये प्रॉपरली यहाँ पर अभी इसका डेटा टाइप क्या है? डेट। तो ये डेट का कॉलम है, इसका डेटा टाइप डेट होना चाहिए। यहाँ पर हमने चेक किया कस्टमर कॉलम, कस्टमर टेबल के अंदर सभी कॉलम का डेटा टाइप प्रॉपर होना चाहिए।
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी एबीसी, टेक्स्ट डेटा टाइप है इसके अंदर, तो देखो ये भी यहां पर सही है। प्रोडक्ट का नाम एबीसी, टेक्स्ट डेटा टाइप है एबीसी, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, सही है। कैटेगरी एबीसी करेक्ट, सब कैटेगरी एबीसी करेक्ट, ब्रांड ये भी एबीसी करेक्ट है यहां पर। कॉस्ट प्राइस इसके अंदर आया है 123, 123 का मतलब होता है होल नंबर, तो अगर नीचे देखोगे तो सभी होल नंबर है, तो ये भी सही है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के अंदर भी आपको सभी होल नंबर दिखाई दे रहे, तो ये भी यहाँ पर सही है। इस तरीके से हमें जाकर के पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हर एक कॉलम का डेटा टाइप चेक करना होता है। उसके आगे सेल्स, सेल्स कॉलम, सेल्स टेबल में ऑर्डर आईडी ईबीसी, तो यहां पर लिखा है ORD टेक्स्ट 1001 इस तरीके से, तो ये क्या है ऑर्डर का आईडी, सही है ईबीसी। ऑर्डर का डेट, ये कॉलम यहाँ पर डेट का कॉलम है, तो यहाँ पर ये डेटा टाइप इसका डेट होना चाहिए। कस्टमर आईडी ईबीसी सही है, नीचे अगर आपको आप लोग देख रहे हो तो टेक्स्ट डेटा टाइप है नीचे, तो ये सही है। प्रोडक्ट आईडी देखो यहाँ पर ईबीसी लिखा है, तो ये भी यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर P004 लिखा है, P004 इस तरीके से ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी यहाँ पर सही है। क्वांटिटी, क्वांटिटी का कॉलम होल नंबर, अगर आप नीचे देखोगे तो होल नंबर दिखाई दे रहे। सेल्स अमाउंट यहाँ पर भी होल नंबर है, सेल्स का अमाउंट यहाँ पर होल नंबर में दिखाई दे रहा है, तो ये भी यहाँ पर सही है। डिस्काउंट, अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट यहाँ पर डेसिमल में दिया गया है 349.08, 349.08। अब इसका डेटा टाइप डेसिमल होना चाहिए, तो देखो 1.2 डेसिमल नंबर क्या है, डिस्काउंट यहाँ पर डेसिमल में है, तो इसका डेटा टाइप यहाँ पर डेसिमल रखा गया है। आगे प्रॉफिट, ये जो कॉलम है इसका डेटा टाइप क्या है, डेसिमल, तो देखो नीचे डेसिमल में नंबर दिख रहे हैं, तो इसका डेटा टाइप हमने यहाँ पर डेसिमल रखा है। पेमेंट मोड, पेमेंट मोड इसका डेटा टाइप एबीसी है, क्योंकि नीचे टेक्स्ट का डेटा है। चैनल टेक्स्ट का डेटा है, तो यहाँ पर एबीसी आया है। ऑर्डर का स्टेटस क्या है, ऑर्डर स्टेटस यहाँ पर एबीसी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे टेक्स्ट डेटा टाइप है, इसके कारण यहाँ पर एबीसी दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हर एक कॉलम का डेटा टाइप यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। जब भी आप पावर बीआई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, सबसे पहला काम होता है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जाकर के सभी कॉलम का डेटा टाइप प्रॉपर होना चाहिए। अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक है तो आपको वो क्लियर करना होता है, तभी जाकर के आगे के एनालिसिस यहाँ पर परफेक्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पर चेक किया सभी कॉलम के डेटा टाइप यहाँ पर ओके है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा काम होता है जाकर के हमारे टेबल के अंदर, कस्टमर टेबल के अंदर ब्लैंक रोज या फिर ब्लैंक सेल नहीं होने चाहिए, तो वो कैसे चेक करना है, तो देखो मैंने कस्टमर टेबल के ऊपर क्लिक किया, यहां पर आपको ऊपर व्यू, व्यू टैब दिखाई दे रहा है। व्यू टैब के अंदर यहां पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से कॉलम क्वालिटी क्या है, कॉलम क्वालिटी, इसके ऊपर मैं चेक करता हूं, टिक करता हूं, टिक किया, तो देखो यहां पर आपको टेबल के अंदर कॉलम का क्वालिटी समझ में आ रहा है, क्या है, कॉलम का क्वालिटी समझ में आ रहा है। अभी जो डेटा सेट मैंने यहां पर लिया है, इस डेटा सेट के अंदर कहीं पर भी कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं है, कहीं पर भी कोई भी एम्प्टी रो नहीं है, मतलब ब्लैंक रो नहीं है। डेटा सेट के अंदर किसी भी टेबल के अंदर नहीं है, हमारा डेटा प्रॉपरली क्लीन डेटा है, तो इसके अंदर आपको एम्प्टी वैल्यू या फिर एरर कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप यहां पर देखोगे कस्टमर आईडी वैलिड 100% वैलिड कॉलम है, एरर 0%, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। एम्प्टी इसके अंदर 0%, कोई भी एम्प्टी वैल्यू यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये कस्टमर आईडी को हमने यहां पर चेक किया। उसी तरीके से अगर आप आगे के कॉलम यहां पर देखोगे,
तो किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एम्प्टी सेल नहीं है, तो ये परफेक्ट डेटा सेट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। कॉलम का क्वालिटी हमने यहां पर चेक किया है, कॉलम क्वालिटी के ऊपर यहां पर टिक करना है। सभी कॉलम के अंदर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो यहां पर आपको दिखाई देगा। अभी आपको यहां पर सभी कॉलम 100% वैलिड दिखाई दे रहे, इसका मतलब सभी कॉलम परफेक्ट है, किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। ये सबसे पहले जाकर के चेक करना होता है। अगर किसी कॉलम के अंदर एरर है तो यहां पर आपको एरर में परसेंटेज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? परसेंटेज। अगर किसी कॉलम के अंदर एम्प्टी वैल्यू है या फिर ब्लैंक रोज अगर डेटा सेट के अंदर अवेलेबल है तो आपको यहां पर एम्प्टी में 0% दिखाई नहीं देगा, उस समय एम्प्टी का परसेंटेज वहां पर आपको दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है हमारे डेटा सेट के अंदर ब्लैंक रोज है या नहीं, या फिर एम्प्टी सेल है या नहीं, या फिर कुछ एरर है या नहीं, ये यहां पर जाकर के चेक करना होता है। कस्टमर टेबल के अंदर यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट टेबल, इसके अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा, सब कुछ ओके है, क्योंकि हमारा डेटा यहां पर क्लीन डेटा है, इसके कारण यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगा। देखो यहां पर वैलिड 100%, एरर 0%, एम्प्टी 0%, सभी कॉलम में ऐसे ही आपको दिखाई देगा, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा सेट क्लीन है। सेल्स टेबल, सेल्स टेबल के अंदर अगर आप यहां पर देखोगे तो कॉलम का क्वालिटी सभी जगह पर 100% वैलिड है। क्या है? 100% वैलिड कॉलम का क्वालिटी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से डेटा का क्वालिटी आप यहां पर चेक कर सकते हो। अब यहां पर बाकी के भी ऑप्शन है। कॉलम क्वालिटी यहां पर मैं टिक निकाल देता हूं। देखो मैंने यहां से कॉलम क्वालिटी का टिक यहां से निकाल दिया। अब यहां पर बाकी के भी ऑप्शन है, जैसे कि मोनोस्पेस। क्या है यहां पर? मोनोस्पेस। अब अगर मैं यहां पर टिक करता हूं तो देखो यहां पर इसका फॉन्ट का जो स्टाइल है चेंज हो गया है। क्या है? फॉन्ट का स्टाइल यहां पर चेंज हुआ है, तो ये होता है मोनोस्पेस। आगे शो व्हाइट स्पेसेस, अगर किसी कॉलम के अंदर व्हाइट स्पेसेस अवेलेबल है तो वो आपको इस ऑप्शन से दिखाई देंगे। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, अभी हमारे टेबल के अंदर कोई भी व्हाइट स्पेसेस नहीं है, तो ये जो ऑर्डर आईडी का ये जो कॉलम है इसके अंदर व्हाइट स्पेसेस नहीं है, तो आपको यहां पर वो दिखाई नहीं देंगे। आगे है कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अगर मैंने यहां पर क्लिक किया तो देखो यहां पर कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। अभी इसके अंदर ऑर्डर आईडी ये जो कॉलम है इसके अंदर 1000 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, मतलब यूनिक वैल्यू कितने हैं? 1000। तो ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 1000 डिस्टिंक्ट, 1000 यूनिक। इस तरीके से कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ऑर्डर डेट, इसमें से 624 जो वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट है, 361 यूनिक वैल्यू है। यहां पर 361 यूनिक वैल्यू है, आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होता है। तो हर एक कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पर दिखाई देगा अलग अलग। अब देखो यहां पर पेमेंट मोड, इसमें 5 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, यूनिक वैल्यू कोई भी नहीं है, 5 डिस्टिंक्ट वैल्यू है। तो ये चीज यहां पर आपको समझ में आती है। इस तरीके से कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया जाता है। अब मैं इसके ऊपर से टिक हटा देता हूं। कॉलम प्रोफाइल, कॉलम प्रोफाइल के ऊपर अगर टिक करता हूं तो देखो नीचे यहां पर आपको कॉलम का प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर देखो कॉलम स्टेटिस्टिक्स। क्या है? कॉलम स्टेटिस्टिक्स। अब यहां पर अगर देखोगे तो हमने ऑर्डर आईडी कॉलम के ऊपर क्लिक किया है। कौन से कॉलम के ऊपर? ऑर्डर आईडी। इसके अंदर कॉलम स्टेटिस्टिक्स, काउंट 1000, एरर 0, एम्प्टी 0, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट वैल्यू कितने हैं? 1000, यूनिक वैल्यू कितने हैं? 1000, एम्प्टी स्ट्रिंग कोई भी नहीं है,
मिनिमम, इसका मिनिमम, तो इसका मिनिमम क्या है? ORD 10001। मैक्सिमम क्या है? ORD 11000। मतलब मिनिमम जो ऑर्डर का नंबर है वो है ORD 10001, मैक्सिमम ORD 11000। इस तरीके से यहाँ पर कॉलम का स्टेटिस्टिक्स दिया गया है। ये यहाँ पर ऑप्शन है कॉलम प्रोफाइल। कौन सा ऑप्शन है? कॉलम प्रोफाइल। तो ये सब कुछ आप यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हो, हमारे कॉलम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, यूनिक वैल्यू कितने हैं, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यू कितने हैं, एम्प्टी है या नहीं, एरर है या नहीं। इस तरीके का स्टैटिस्टिक्स कॉलम का आप जाकर के चेक कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर ये व्यू मेनू यहाँ पर दिया गया है। अब मैं इसको यहाँ पर चेक को निकाल देता हूं, तो देखो यहाँ पर अभी आपको प्रॉपरली डेटा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हर एक टेबल का व्यू टैब में जाकर के कॉलम का क्वालिटी चेक करना होता है, कॉलम का क्वालिटी चेक करना होता है। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके, तो आपको यहां पर पता चल जाएगा आपके डेटा सेट के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं। अभी हमारे डेटा सेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है। उसके कारण वहां पर आपको वैलिड 100% दिखाई दे रहा था। अगर किसी डेटा सेट के अंदर ब्लैंक वैल्यू होता तो आपको वहां पर एम्प्टी के अंदर परसेंटेज दिखाई देता था, एम्प्टी के अंदर परसेंटेज वहां पर दिखाई देता था। इस तरीके से डेटा को चेक करना होता है, डेटा का क्वालिटी चेक करना होता है। आपको पता चल जाएगा हमारा डेटा क्लीन है या नहीं है, हमारा डेटा रॉ है या नहीं। ये चेक करने के लिए वहां पर पावर क्वेरी एडिटर के अंदर व्यू का ऑप्शन दिया गया है, व्यू। इस तरीके से अब ये हमने यहां पर देख लिया है। अब क्या करेंगे? सब कुछ ओके है। अब जाना है पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर। कहां पर? पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर। क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हम लोग पावर क्वेरी एडिटर से, यहां पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है पावर बीआई डेस्कटॉप, इसके अंदर हम लोग यहां पर आ रहे हैं। तो देखो यहां पर डेटा लोड हो गया, पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर अभी हम लोग आएंगे तो यहां पर अभी दिखाई दे रहा है आपको डेटा पेन के अंदर यहां पर तीनों के तीनों टेबल यहां पर आपको दिखाई देंगे। ओके, तो देखो यहां पर तीनों के तीनों टेबल दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप यहां पर टेबल व्यू के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो यहां पर पूरा का पूरा टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। जैसे कि अभी कस्टमर के ऊपर क्लिक किया है तो कस्टमर टेबल दिख रहा है, प्रोडक्ट, सेल्स। इस तरीके से ये तीनों के तीनों टेबल यहां पर ओके है। अब हम लोग जाएंगे पीडीएफ के ऊपर।
तो अगर आप यहां पर देखोगे तो हमने क्या किया, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर डेटा का क्वालिटी चेक किया, हमको पता चला यहाँ पर डेटा क्लीनिंग ओके है हमारा। तो हमने यहाँ पर सेल्स टेबल के ऊपर परफॉर्म किया, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कस्टमर टेबल के अंदर भी सब कुछ चेक किया, प्रोडक्ट टेबल के अंदर चेक किया, उसके आगे किया क्लोज एंड अप्लाई। हम लोग आ गए पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर। अब सबसे पहले हमें डेट टेबल को क्रिएट करना होता है। यहां पर लिखा है स्टेप नंबर 5, व्हाई डेट टेबल इज रिक्वायर्ड, प्रॉब्लम विदाउट डेट टेबल। अगर आपने डेट टेबल को क्रिएट नहीं किया तो क्या होता है, और डेट टेबल को क्रिएट करना क्यों होता है। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के ऊपर अगर आपको काम करना है, डेक्स फंक्शन के अंदर टाइम इंटेलिजेंस कैलकुलेशन अगर आपको करने हैं तो आपको डेट टेबल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उसके लिए आपको डेट टेबल को क्रिएट करना जरूरी होता है। अगर आप यहां पर देखोगे डेटा सेट के अंदर सेल्स टेबल, इस ये जो टेबल है इसके अंदर ऑर्डर डेट नाम से यहाँ पर कॉलम है। क्या है, ऑर्डर डेट नाम से यहाँ पर कॉलम है। और कस्टमर टेबल के अंदर साइन अप डेट नाम से एक कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये जो टेबल है इसके अंदर डेट का कॉलम यहाँ पर दिया गया है। अब इस डेट कॉलम के ऊपर से हमें क्या करना होता है, डेट टेबल को क्रिएट करना होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाकर के ये जो ऑर्डर डेट ये जो कॉलम है इसके अंदर से मैक्सिमम और मिनिमम डेट को फाइंड आउट करना होता है। उसको कैसे करना है, इक्वल टू मैक्स। अब इसके अंदर आपको ये पूछ रहा है नंबर, क्या पूछ रहा है, नंबर। मैक्स नाम से फंक्शन है, ये पूछ रहा है नंबर। तो इसके अंदर ये जो ऑर्डर डेट का पूरा कॉलम यहाँ पर देना है, इसको ऊपर से लेके नीचे तक। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया, तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम डेट निकल के आ गया 27 सितंबर 2024। इसी तरीके से मिनिमम डेट यहाँ पर निकालना है, इक्वल टू मीन। पूरा का पूरा टेबल यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ऑर्डर डेट कॉलम को, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया, तो देखो यहाँ पर मिनिमम डेट आपको दिखाई दे रहा है। मिनिमम क्या है, 1 जनवरी 2022। मैक्सिमम डेट क्या है, 27 सितंबर 2024। तो ये डेट के बीच में यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है ऑर्डर डेट कॉलम के अंदर। इस तरीके से हमने यहाँ पर डेट को फाइंड आउट किया, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसमें से लेटेस्ट वाला डेट है 27 सितंबर 2024, अर्लियर डेट है 1 जनवरी 2022। इस तरीके से यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है। अब मुझे डेट टेबल को यहाँ पर क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पर बोला है पावर बीआई डिफॉल्ट डेट ब्रेक्स वाईटीडी एमटीडी क्यूटीडी। अगर आपको वाईटीडी एमटीडी क्यूटीडी इस तरीके के फंक्शन के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आपको डेट टेबल की वहां पर जरूरत पड़ती है। और अगर आपने डेट टेबल क्रिएट नहीं किया तो गिव्स इनकरेक्ट टाइम कंपैरिजन, मतलब टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के इनकरेक्ट आंसर वहां पर आ जाएंगे। इसके लिए आपको डेट टेबल को क्रिएट करने की जरूरत होती है। आगे लिखा है व्हाट डेट टेबल सॉल्व्स। डेट टेबल क्या सॉल्व करता है, करेक्ट टाइम इंटेलिजेंस, कंसिस्टेंट डेट फिल्टरिंग। डेट के अंदर आपको कंसिस्टेंट फिल्टर अगर लगाना है तो उसके लिए आपको डेट टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। एक्यूरेट YoY ग्रोथ, अगर आपको ईयर ओवर ईयर ग्रोथ के कैलकुलेशन करने हैं, वो भी एक्यूरेट अगर करने हैं तो आपको डेट टेबल की जरूरत पड़ती है। तो अभी हमें क्या करना है, डेट टेबल को क्रिएट करना है। क्या है, डेट टेबल को क्रिएट करना है। मैंने जब आपको पावर बीआई सिखाया था तब हमने कैलेंडर और कैलेंडर ऑटो ऐसे फंक्शन का यूज करके डेट टेबल को क्रिएट किया था, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। तो यहां पर अभी क्या करेंगे, डेट टेबल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू टेबल, उसके अंदर डेट टेबल इक्वल टू ऐड कॉलम, ब्रैकेट के अंदर कैलेंडर फंक्शन को यूज करेंगे, उसमें से मिनिमम फंक्शन, उसके अंदर
सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम देना है, कॉमा मैक्सिमम फंक्शन सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट, कॉमा आगे जाकर के आपको ईयर को निकालना है ईयर फंक्शन का यूज करके, मंथ को निकालना है फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके, मंथ नंबर को निकालना है मंथ फंक्शन का यूज करके, क्वार्टर को निकालना है फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके, ईयर मंथ को निकालना है फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके, वीक नंबर को निकालना है वीक नम फंक्शन को यूज करके, डे को निकालना है डे फंक्शन का यूज करके, डे नेम को निकालना है फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके, इज वीकेंड इफ फंक्शन का यूज करके, वीकडे फंक्शन का यूज करके इज वीकेंड कॉलम को यहाँ पर क्रिएट करना है। ये सभी हमने जब डेक्स फंक्शन सीखे थे उसके अंदर हमने ये देख लिया था। अब क्या करना है, डेट टेबल को क्रिएट करना है। तो मैं यहां पर टेबल व्यू में जाता हूं, इसके अंदर न्यू टेबल, यहां पर लिखेंगे डेट टेबल। अभी यहां पर आपको 3 टेबल दिखाई दे रहे हैं, इसका नाम मैं देता हूं डेट टेबल इक्वल टू ऐड कॉलम। सबसे पहला फंक्शन क्या है यहां पर, ऐड कॉलम। तो यहां पर मैंने लिखा ऐड कॉलम। अब देखो यहां पर ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, देखो ऐड कॉलम, ब्रैकेट को ओपन किया, ये पूछ रहा है टेबल का नाम बताओ। तो टेबल का नाम क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर फंक्शन को यूज करना है। कैलेंडर पूछ रहा है स्टार्टिंग का डेट बताओ, तो मैंने यहां पर लिखा मैक्स। मैक्स फंक्शन पूछ रहा है, मैक्स फंक्शन पूछ रहा है मुझे कॉलम का नाम बताओ, सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम। तो देखो सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम को यहां पर मैंने दे दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉमा। अब ये पूछ रहा है एंड डेट बताओ, सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, एंड डेट। मतलब यहां पर लेना है मीन फंक्शन। कौन सा फंक्शन लिया, मीन। ब्रैकेट को ओपन किया, ये पूछ रहा है डेट टेबल का कौन सा कॉलम लेना है यहां पर। तो हम लोग यहां पर सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम को ही लेंगे। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, तो देखो यहां पर ये हो गया ऐड कॉलम फंक्शन, उसके अंदर हमने लिया कैलेंडर फंक्शन, उसके अंदर लिया मैक्सिमम, क्योंकि मुझे ऑर्डर डेट कॉलम में से मैक्सिमम डेट निकालना था। मिनिमम फंक्शन, क्योंकि मुझे ऑर्डर डेट कॉलम में से मिनिमम फंक्शन को निकालना था, इसके लिए यहां पर मैंने ये फंक्शन ले लिए है। तो देखो यही यहां पर बोला गया है, कैलेंडर मीन सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉमा मैक्सिमम सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट। दो ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट करना है, दोनों ब्रैकेट को मैंने यहां पर कंप्लीट किया, कॉमा। अब देखो ऐड कॉलम फंक्शन, अगला पैरामीटर पूछ रहा है नेम वन, टेबल कॉमा नेम वन। अब नेम वन का मतलब क्या होता है, तो देखो नेम वन का मतलब होता है ईयर, और उसमें ईयर और उसके ऊपर डेट कॉलम यहां पर देना है। तो देखो यहां पर मैं डबल कोट में लिखता हूं ईयर, कॉमा, ये हो गया नेम वन ईयर। एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन वन क्या होता है, ईयर फंक्शन को यहां पर लेना है, उसके अंदर कौन सा कॉलम देना है, डेट। तो देखो डेट कॉलम को यहां पर मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉमा। ये पूछ रहा है नेम टू। अब नेम टू क्या है, मंथ। नीचे आपको दिखाई दे रहा है नेम टू, कॉलम का नाम क्या है, मंथ। वो कैसे निकालना है, फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके डेट फंक्शन, डेट कॉलम देना है और 3 बार यम लिखना है। तो यहां पर डबल कोट में लिखना है मंथ, कॉमा। ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन टू के अंदर फॉर्मेट डेट ट्रिपल एम, फॉर्मेट इसके अंदर डेट कॉलम, कॉमा, फॉर्मेट में क्या है यहां पर ट्रिपल एम, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉमा। अगला पैरामीटर मंथ नंबर निकालना है, मंथ नंबर, मंथ डेट कॉलम।
तो देखो यहाँ पर डबल कोट में लिखना है मंथ नंबर कॉमा एक्सप्रेशन 3 पूछ रहा है। ये एक्सप्रेशन 3 का मतलब फॉर्मेट सॉरी मंथ मंथ फंक्शन उसके अंदर डेट कॉलम को देना है। तो देखो यहाँ पर मंथ फंक्शन उसके अंदर डेट कॉलम को यहाँ पर देना है। तो डेट कॉलम को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉमा अगला नेम फोर का मतलब यहाँ पर क्वार्टर मुझे निकालना है। यहाँ पर क्वार्टर QUARTER क्वार्टर लिखा, कॉमा उसके आगे डबल कोट में क्यू लिखेंगे एंड फॉर्मेट फंक्शन डेट का कॉलम यहां पर लेना है, कॉमा आगे लिखना है क्यू। इस तरीके से इसका आंसर आएगा क्वार्टर में। तो देखो यहां पर लिखेंगे डबल कोट में क्यू, आगे लिखा एंड, उसके आगे लिखा फॉर्मेट फंक्शन, उसके अंदर ये पूछ रहा है वैल्यू कॉमा फॉर्मेट। अब वैल्यू के अंदर यहां पर देना है डेट दिया, कॉमा डबल कोट में यहां पर लिखना है क्यू, क्योंकि मुझे क्वार्टर के फॉर्मेट में चाहिए। ये हो गया यहां पर कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट किया, कॉमा ये पूछ रहा है नेम 5। क्या पूछ रहा है? नेम 5। अब यहां पर देना है नेम 5 का मतलब ईयर मंथ। देखो डबल कोट में मैंने यहां पर लिखा ईयर डैश मंथ, कॉमा ये पूछ रहा है आगे फॉर्मेट फंक्शन उसके अंदर डेट YYYY यम। तो देखो यहां पर लिखेंगे फॉर्मेट, इसके अंदर वैल्यू के अंदर देना है डेट, कॉमा फॉर्मेट के अंदर लिखना है डबल कोट में YYYY डैश यम ईयर मंथ, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉमा वीक नंबर। अगला पूछ रहा है यहां पर वीक नंबर, इसके अंदर वीकनम फंक्शन को देना है और उसके अंदर डेट कॉलम को। तो देखो डबल कोट में मैं यहां पर लिखता हूं वीक नंबर, कॉमा एक्सप्रेशन 6 का मतलब होता है वीकनम फंक्शन उसके अंदर डेट। तो देखो वीकनम नाम से फंक्शन है, उसके अंदर कौन से कॉलम को देना है? डेट कॉलम को दिया, कॉमा आगे लिखना है, आगे यहां पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, कोई भी लिखना नहीं है, ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट किया, आगे कॉमा ये पूछ रहा है नेम 7 का मतलब होता है डे, और उसके अंदर डे फंक्शन को देना है, डेट कॉलम को देना है। तो देखो यहां पर डबल कोट में लिखा डे, कॉमा एक्सप्रेशन 7 में लिखेंगे डे फंक्शन, उसके अंदर कौन सा कॉलम देना है? डेट कॉलम को यहां पर दे दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉमा आगे डबल कोट में लिखेंगे यहां पर एक मिस्टेक हुआ है, देखो डबल कोट दो बार ब्रैकेट कंप्लीट हुआ है, एक ही बार करना है। तो यहां पर डबल कोट में लिखेंगे आगे डे नेम, क्या लिखा मैंने? डे नेम, डबल कोट को कंप्लीट किया, कॉमा एक्सप्रेशन 8 पूछ रहा है, एक्सप्रेशन 8 का मतलब होता है फॉर्मेट फंक्शन। क्या है? फॉर्मेट फंक्शन। अब देखो इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर वैल्यू कॉमा फॉर्मेट। अब देखो वैल्यू के अंदर डेट को देना है, आगे फॉर्मेट DDD लिखना है। तो देखो यहां पर मैं लिखता हूं डेट, कॉमा आगे क्या लिखेंगे? फॉर्मेट के अंदर DDD, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, ये हो गया एक्सप्रेशन 8, कॉमा अगला नेम 9 मतलब इज वीकेंड, डबल कोट में क्या लिखेंगे यहां पर? इज वीकेंड, डबल कोट को कंप्लीट किया, कॉमा अब ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन 9, इसके अंदर इफ फंक्शन, इफ टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, इफ वीकडे फंक्शन उसके अंदर डेट कॉलम को देना है। तो देखो वीकडे फंक्शन उसके अंदर डेट कॉलम को मैंने दे दिया, कॉमा आगे क्या लिखना है? कॉमा 2,
अब ये टू का मीनिंग मैंने जब आपको डेक्स फंक्शन समझाए थे तब समझाया था, कॉमा टू के बाद ब्रैकेट को कंप्लीट करना है, ग्रेटर देन, क्या लिखा, ग्रेटर देन 5, मतलब हफ्ते का दिन अगर 5 से बड़ा है तो क्या होगा, वीकेंड होगा। ये कंडीशन हमने दे दिया, लॉजिकल टेस्ट। रिजल्ट इफ ट्रू में लिखेंगे यस, कॉमा डबल कोट में लिखेंगे नो, इस तरीके से। रिजल्ट इफ फॉल्स, ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट किया तो देखो यहां पर और एक ब्रैकेट को कंप्लीट करना है, दो ब्रैकेट को मैंने यहां पर कंप्लीट किया है। तो ये है डेट टेबल। क्या है ये, डेट टेबल। इसके अंदर हमने ऐड कॉलम फंक्शन का यूज किया है। इसके अंदर आप मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हो। उसके अंदर हमने कैलेंडर फंक्शन को यूज किया। कैलेंडर के अंदर हमें मैक्सिमम डेट निकालना था तो ऑर्डर डेट कॉलम दे दिया, मैक्सिमम मिनिमम ऑर्डर डेट। तो कैलेंडर फंक्शन को पता चल जाएगा हमारा मैक्सिमम डेट क्या है, मिनिमम डेट क्या है। यहां पर हो गया कॉमा। आगे ईयर कॉलम को क्रिएट करना है, कौन से फंक्शन का यूज किया, ईयर। मंथ कॉलम को क्रिएट करना है, कौन से फंक्शन को यूज किया, फॉर्मेट। मंथ नंबर कॉलम यहां पर क्रिएट करना है, मंथ फंक्शन को यूज किया। क्वार्टर को निकालना है तो क्वार्टर एंड फॉर्मेट, ये दो फंक्शन का यूज किया। ईयर मंथ को निकालना है, फॉर्मेट फंक्शन को यूज किया। आगे वीक नंबर को निकालना है, वीकनम फंक्शन को यूज किया है। डे को निकालना है, डे फंक्शन का यूज किया है। डे नेम को निकालना है, फॉर्मेट फंक्शन का यूज किया है। इज वीकेंड, वीकेंड निकालना है, इफ फंक्शन के अंदर लॉजिक लगाकर हमने यहां पर वीकेंड निकाला है। क्या है, वीकेंड निकालना है। अब देना है एंटर, एंटर दिया तो देखो यहां पर कुछ तो मिस्टेक हुआ है। द स्टार्ट डेट इन कैलेंडर फंक्शन कैन नॉट बी लेटर देन द एंड डेट। ओके, यहां पर कुछ तो मिस्टेक हुआ है। अब देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। देखो यहां पर पहले मिनिमम फंक्शन को यूज करना है, बाद में मैक्सिमम फंक्शन को यूज करना है। हमने यहां पर क्या किया, पहले मैक्स को यूज किया, इसके कारण एरर आ रहा है। अब यहां पर लिखेंगे मैक्स की जगह पर मिन। क्या लिया मैंने, मिन। उसके आगे यहां पर मिन की जगह पर मैक्स लेना है। तो देखो यहां पर लिखा मैंने मिन और मैक्स। अब एंटर देना है तो देखो नीचे आपको डेट टेबल दिखाई दे रहा है। इसमें कौन से कॉलम दिखाई दे रहे हैं, पहला कॉलम है डेट, उसके अंदर डेट दिख रहा है। अब डेटा टाइप में जाकर के इसका टाइप डेट करना है, डेट टाइम नहीं, डेट। तो देखो डेट आ गया। फॉर्मेट में जाकर के इसका शॉर्ट डेट फॉर्मेट करना है तो देखो नीचे फॉर्मेट में डेट का फॉर्मेटिंग आ गया है। आगे ईयर, ईयर फंक्शन का यूज करके हमने यहाँ पर ईयर कॉलम को क्रिएट किया है तो देखो ईयर दिखाई दे रहा है। उसके आगे मंथ कॉलम को क्रिएट किया, उसके आगे मंथ नंबर, क्वार्टर, ईयर मंथ, वीक नंबर, डे, डे का नाम, इज वीकेंड, ये सभी कॉलम को हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है। इसके कारण यहाँ पर हमने सभी कॉलम को क्रिएट किया है। आपको यहाँ पर डेट टेबल दिखाई दे रहा है, उसके अंदर सभी कॉलम दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ पर चौथा टेबल क्रिएट कर लिया है, डेट टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। बाकी लोगों को सभी को समझ में आया क्या? ओके, तो यहाँ पर समझ में आया है। इस तरीके से डेट टेबल को हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। फंक्शन कौन सा यूज किया, ऐड कॉलम। अब ये फंक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था जब डेक्स फंक्शन पढ़ाए थे। ऐसे डेक्स फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। जैसे ये ऐड कॉलम होता है वैसे बहुत सारे फंक्शन है। आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे वो मैंने यहाँ पर सिखाए थे। कुछ फंक्शन अगर मैंने नहीं सिखाए, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे डेक्स फंक्शन यहाँ पर होते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने डेट टेबल को क्रिएट किया है, ये हो गया यहाँ पर डेट टेबल। अब डेटा मॉडल में जाकर के क्या करना है,
रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। किसको? रिलेशनशिप को। तो देखो यहां पर आपको प्रोडक्ट का टेबल दिखाई दे रहा है, सेल्स का टेबल दिख रहा है, कस्टमर का भी टेबल दिख रहा है, डेट टेबल भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पर वन टू मेनी रिलेशनशिप प्रोडक्ट आईडी कॉलम के बीच में क्रिएट हो चुका है। यहां पर अगर देखोगे कस्टमर आईडी, ये जो कॉलम है इसके बीच में वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अब डेट टेबल का डेट कॉलम और सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम, इनके बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। डेट टेबल का डेट कॉलम, सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम, वन टू मेनी, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल, सेव। तो देखो यहां पर रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है वन टू मेनी। इस तरीके से हमने यहां पर रिलेशनशिप को क्रिएट कर लिया है। अब क्या रिलेशनशिप यहां पर हो गया। टेबल व्यू में आएंगे, यहां पर टेबल भी हमारा हो चुका है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये हो गया हमारा यहाँ पर डेट टेबल और हमने इसके बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट कर लिया है। अब पीडीएफ के ऊपर जाएंगे तो देखो यहाँ पर हमने डेट टेबल को क्रिएट किया है। हेलो हाँ सर, मार्क एज डेट टेबल नहीं किया हमने? हाँ, मार्क एज डेट टेबल अभी तक मैंने नहीं किया है, नहीं लेकिन वो मार्क एज डेट टेबल हमने यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन अभी वो हमें करना है। देखो यहाँ पर मैंडेटरी स्टेप के अंदर लिखा है सिलेक्ट डेट टेबल, क्लिक मार्क एज डेट टेबल, चूज डेट कॉलम। क्या है यहाँ पर? चूज डेट कॉलम। आपको जब भी आप काम करोगे कभी भी मार्क एज डेट टेबल करना ही करना है। क्या है? मार्क एज डेट टेबल करना ही करना है। तो यहां पर मैं अभी फिलहाल नहीं करूंगा, अभी फिलहाल मैं यहां पर नहीं करूंगा। हम लोग वैसे ही यहां पर बाद में करेंगे उसको, मार्क एज डेट टेबल। तो देखो यहां पर इन्होंने बोला है स्टेप 7 डेटा मॉडलिंग मोस्ट क्रिटिकल स्टेप। क्या है यहाँ पर? मोस्ट क्रिटिकल स्टेप। अब देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप को क्रिएट किया है, मेनी टू वन रिलेशनशिप को क्रिएट किया है। कस्टमर टेबल, सेल्स टेबल का कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी, सेल्स टेबल का प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट आईडी, सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट, डेट टेबल का डेट कॉलम, इसके बीच में हमने रिलेशनशिप को क्रिएट किया है। कार्डियलिटी मेनी टू वन रखा है, सभी जगह पर हमने वन टू मेनी रिलेशनशिप का यूज किया है। फिल्टर डायरेक्शन सिंगल रखा है और एक्टिव यस लिखा है। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस। ओके, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये हो गया, हमने रिलेशनशिप को भी क्रिएट कर लिया है। स्टार स्कीमा रिलेशनशिप को हमने यहां पर क्रिएट कर लिया है। अगला स्टेप, स्टेप 8, अभी हमें कैलकुलेटर कॉलम और कैलकुलेटर मेजर का यूज करना है। किसका? कैलकुलेटर कॉलम और कैलकुलेटर मेजर का। वो किस लिए? तो हमने यहां पर देखा है कैलकुलेटर कॉलम किस लिए यूज होता है? कैलकुलेटर रो बाय रो, मतलब अगर आपको रो बाय रो कैलकुलेशन करने हैं तो कैलकुलेटर कॉलम का यूज करना होता है। कैलकुलेटर कॉलम टेबल के अंदर स्टोर होता है, मतलब मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। उसके आगे कैलकुलेटर कॉलम डायनेमिक नहीं होता है। मेजर, मेजर कैलकुलेटेड एट रन टाइम। मेजर कब यूज होता है? जब आपको उसका रिपोर्ट व्यू में प्रेजेंटेशन दिखाना है, तब मेजर का हम लोग यूज करते हैं, मतलब रन टाइम में हम उसको यूज करते हैं। आगे लिखा है रिएक्ट टू स्लाइसर, ये स्लाइसर के ऊपर रिएक्ट होता है मेजर। जैसे आप स्लाइसर को चेंज करोगे फिल्टर, वैसे ही मेजर का वैल्यू चेंज होता रहता है। आगे लिखा है यूज्ड फॉर केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का अगर आपको यूज करना है उसके लिए आपको मेजर को क्रिएट करना होता है। नीचे लिखा है ऑलवेज यूज मेजर फॉर केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का अगर आपको
यूज करना है उसके लिए आपको ऑलवेज मेजर को क्रिएट करना होता है, ये यहाँ पर बोला गया है। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर मेजर को यूज करेंगे। क्रिएट बेस मेजर, क्या लिखा है यहाँ पर, क्रिएट बेस मेजर। अब देखो टोटल सेल्स इक्वल टू सम फंक्शन सेल्स टेबल का सेल्स अमाउंट, क्या करना है, सम निकालना है, सेल्स अमाउंट कॉलम का सम, टोटल सेल्स वहां पर आपका निकल के आएगा। अब इसको यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर एक मैं क्या करता हूं, टेबल टूल के अंदर जाकर एक नया टेबल यहां पर क्रिएट करता हूं, न्यू टेबल क्रिएट करना है। इसका नाम मैं रख देता हूं ऑल मेजर। क्या है इसका नाम, ऑल मेजर। अब इसका नाम मैंने ऑल मेजर क्यों रखा है, क्योंकि मुझे इसके अंदर अभी जो जितने भी मेजर मैं क्रिएट करूंगा सभी मेजर मुझे इस टेबल के अंदर स्टोर करने हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक नया टेबल बनाया है, ऑल मेजर नाम है इसका। सभी मेजर को यहाँ पर मैं स्टोर करूंगा। ऑल मेजर लिखा, एंटर दिया, क्या किया, ऑल मेजर इक्वल टू एंटर दिया। तो देखो यहां पर इस तरीके से नहीं करना है, ऑल मेजर लिखा और टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो देखो यहां पर ऑल मेजर नाम से एक टेबल यहां पर बन गया है, टेबल बन गया है। इसके अंदर एक ब्लैंक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, वही ब्लैंक कॉलम यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, बाकी के मेजर यहां पर क्रिएट करने हैं। जैसे कि पहला मेजर टोटल सेल्स, सम फंक्शन सेल्स टेबल का सेल्स अमाउंट कॉलम। तो देखो यहां पर न्यू मेजर, इसके अंदर लिखूंगा टोटल सेल्स इक्वल टू सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, फाइनल अमाउंट, मतलब सेल्स अमाउंट। अब देखो सम ऑफ सेल्स टेबल का सेल्स अमाउंट, एंटर दिया। तो देखो टोटल सेल्स नाम से यहाँ पर ऑल मेजर, ये जो टेबल है इसके अंदर टोटल सेल्स नाम से मेजर आ गया है। अब टोटल प्रॉफिट, सम ऑफ सेल्स टेबल का प्रॉफिट, तो न्यू मेजर टोटल प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, प्रॉफिट कॉलम, एंटर दिया। तो देखो टोटल प्रॉफिट यहां पर आ गया। आगे टोटल ऑर्डर, कितने ऑर्डर है, तो इसके लिए डिस्टिंक्ट काउंट फंक्शन को यूज करेंगे, उसके अंदर सेल्स टेबल का ऑर्डर आईडी। तो देखो यहां पर न्यू मेजर टोटल ऑर्डर्स इक्वल टू, यहां पर लेना है डिस्टिंक्ट काउंट सेल्स टेबल का ऑर्डर आईडी। तो देखो डिस्टिंक्ट काउंट नाम से फंक्शन है, ये पूछ रहा है कॉलम का नाम, सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, ऑर्डर आईडी। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया। तो देखो यहां पर टोटल ऑर्डर आ गया। आगे टोटल क्वांटिटी, सम ऑफ सेल्स टेबल का क्वांटिटी कॉलम, तो न्यू मेजर टोटल क्वांटिटी इक्वल टू सम ऑफ सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, क्वांटिटी। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया। तो देखो यहां पर टोटल क्वांटिटी नाम से कॉलम आ गया है। आगे टोटल कस्टमर, न्यू मेजर टोटल कस्टमर कितने हैं उसका काउंट अगर निकालना है, इक्वल टू डिस्टिंक्ट काउंट, उसके अंदर कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी, डिस्टिंक्ट काउंट कस्टमर टेबल का कौन सा कॉलम, कस्टमर आईडी। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया। तो देखो टोटल कस्टमर नाम से यहां पर मेजर आ गया है। ये हो गए हमारे यहाँ पर मेजर। कितने मेजर को क्रिएट किया हमने, 1 2 3 4 5, 5 मेजर को यहाँ पर क्रिएट किया है, 1 2 3 4 5। तो देखो ये 5 के 5 मेजर यहाँ पर आए हैं। इसमें हमने क्या क्या निकाला है, टोटल सेल्स,
सेल्स टेबल के अंदर टोटल सेल कितना हुआ है वो हमने यहाँ पर निकाला, टोटल क्वांटिटी कितने क्वांटिटी है टोटल वो यहाँ पर हमने निकाला, प्रॉफिट हुआ है बिजनेस के अंदर तो टोटल प्रॉफिट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, टोटल ऑर्डर हमारे जो कस्टमर है उन्होंने टोटल ऑर्डर कितने डाले हैं वो यहाँ पर हमने निकाल लिया, टोटल कस्टमर हमारे डेटा के अंदर टोटल कस्टमर कितने हैं वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इस तरीके से हमने यहाँ पर 5 मेजर को क्रिएट किया है। जब आप कंपनी के अंदर काम करते हो, कंपनी को जो रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से आपको मेजर को क्रिएट करना होता है, क्योंकि वो कहां से पता चलता है, डेटा सेट के अंदर से ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल सेल्स कितना हुआ है, टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल ऑर्डर कितने हैं, टोटल कस्टमर कितने हैं, ये आंसर हमें डेक्स फंक्शन की मदद से निकालने होते हैं और इन्हीं आंसर को हमें डैशबोर्ड के अंदर यूज करना होता है। कहां पर, डैशबोर्ड के अंदर यूज करना होता है। ये हमने यहां पर निकाल लिया है। अब आगे स्टेप नंबर 9 यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहां पर 1 बज गया है, आगे के जो फंक्शन है वो हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे, अगले लेक्चर में लेंगे। यहां तक जितना सिखाया गया है आपको आज प्रैक्टिस करके देखना है। ये डेटा सेट, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको क्या करना है उसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखना है। जो जहां तक हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है ये सब कुछ आपको वीडियो देख करके प्रैक्टिस करना है। आगे का प्रोजेक्ट हम लोग कर लेंगे। ओके ओके सर। किसी को कुछ डाउट है कि इसके अलावा? हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो रिलेशनशिप बनाया था ना उसमें डेट टेबल और सेल्स का मतलब हाँ। दोनों वही लेने हैं या मतलब जो न्यू ऐड कॉलम में जो न्यू टेबल बना है वो और सेल्स का ऐसा ही लेना है कि हर टाइम, क्योंकि प्रोडक्ट और कस्टमर का तो हमने लिया ही नहीं ना उसमें, तो इसमें ही बनाना है क्या? देखो रिलेशनशिप के अंदर यहां पर हमने प्रोडक्ट टेबल के बीच में और सेल्स टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाया है, कस्टमर टेबल और सेल्स टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाया है। सेल्स टेबल फैक्ट टेबल है, कस्टमर टेबल डायमेंशन टेबल है, प्रोडक्ट टेबल डायमेंशन टेबल है, डेट टेबल डायमेंशन टेबल है। डायमेंशन टेबल का मतलब होता है इसके अंदर प्राइमरी की का कॉलम होता है। प्राइमरी की का कॉलम डेट टेबल के अंदर डेट कॉलम है, कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। सेल्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी फॉरेन की का कॉलम है, इसके अंदर डुप्लीकेट है। उसके अलावा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की कॉलम है। सेल्स टेबल में प्रोडक्ट आईडी इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है, ये फॉरेन की का कॉलम है। हमें जो रिलेशनशिप बनानी होती है वो 1 to many बनानी होती है स्टार स्कीमा रिलेशनशिप के अंदर। तो ये यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया मिनी, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया मिनी, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया मिनी। 3 टेबल के बीच में हमने यहाँ पर स्टार स्कीमा रिलेशनशिप को बनाया है। क्या है, 3 टेबल के बीच में स्टार स्कीमा रिलेशनशिप को बनाया है। तो आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पर अमृता? क्योंकि ऐड कॉलम क्रिएट हुआ ना सर, तो उसमें और सेल्स में ही हमने बनाया, तो ऐसे ही हर टाइम जो न्यू कॉलम ऐड होगा तो उससे और जो सेल्स का होगा या सेल्स की जगह पे कोई और होगा तो इसमें बनाना है क्या ऐसा? नहीं समझ में आया मुझे, एक बार वापस रिपीट करो। अभी हमने ऐड कॉलम करके हमारा डेट टेबल क्रिएट हुआ, हाँ तो हाँ उससे और सेल्स की जगह पे अगर कोई दूसरा होता तो हम उसे लेते क्या, वो पूछ रही थी सर मैं। देखो ऐड कॉलम फंक्शन का हमने यूज किस लिए किया है यहाँ पर? तो ऐड कॉलम फंक्शन का यूज हमने यहाँ पर डेट टेबल को बनाने के लिए यूज किया है ऐड कॉलम का। अब डेट टेबल आप
अपनी मर्जी से जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। सिर्फ डेट टेबल के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन आना चाहिए डेट टेबल के अंदर। मैंने यहाँ पर ऐड कॉलम, ये जो फंक्शन है ये डैक्स फंक्शन है, इसका यूज करके यहाँ पर डेट टेबल को क्रिएट किया है। आप लोगों को अगर किसी दूसरे तरीके से डेट टेबल को क्रिएट करना है आप लोग वहां पर कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे जो कॉलम यहाँ पर चाहिए, जैसे कि ईयर, मंथ, मंथ नंबर, क्वार्टर, ईयर, मंथ, वीक नंबर, डे, डे नेम, इज, वीकेंड, ये जो कॉलम है इसको मुझे यहाँ पर क्रिएट करना था। इसके लिए यहाँ पर मैंने ऐड कॉलम फंक्शन का यूज किया है। और रिलेशनशिप आपको यहाँ पर स्टार स्कीमा रिलेशनशिप बनानी होती है, मतलब टेबल्स के बीच में यहाँ पर आपको स्टार स्कीमा रिलेशनशिप का यूज करना होता है। और हमेशा डेट टेबल और ये जो फैक्ट टेबल रहेगा इसके बीच में जब भी आप रिलेशनशिप को क्रिएट करोगे वो डेट कॉलम के बीच में ही होगी। तो हमने यहाँ पर डेट कॉलम और यहाँ का ऑर्डर डेट कॉलम, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट किया है। अब अमृता का क्वेश्चन कुछ और ही है। अमृता का क्वेश्चन ऐड कॉलम, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन सिर्फ मैंने डेट टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज किया है, उसका रिलेशनशिप से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके ओके सर। डाउट क्लियर हुआ या फिर अभी भी अनक्लियर है? नहीं सर, क्लियर हुआ, क्लियर। ओके, तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप को क्रिएट करना होता है। आपको क्या करना है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है, क्योंकि आगे के जो मेजर है वो हमें वहां पर सीखने हैं। आज का प्रैक्टिस आपको करके रखना है। मटेरियल आपको गिटहब के लिंक पर मिल जाएगा। पावर बीआई प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर रहेगा, उसके अंदर सब कुछ मटेरियल जो अभी तक मैंने सिखाया वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। कल वापस 12 बजे लेक्चर रहेगा, आगे के फंक्शन हम लोग कवर करेंगे वहां पर। सर हेलो। हाँ बोलो। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक कहाँ से मिलेगा सर? आपका नाम क्या है? आपका नाम? अभिषेक। सरनेम? अभिषेक। अभिषेक, हाँ बिरादर, हाँ यस। इसके पहले के लेक्चर आपने किए हैं क्या? हाँ सर। कितने लेक्चर किए? इसके पहले के 3-4 लेक्चर किए हैं सर। मैंने अभी ज्वाइन किया है, एक 4-5 दिन हो गए क्लास। इसके पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया? अभी सर इसके पहले मैंने क्लास ज्वाइन नहीं किया था, मतलब एडमिशन अभी लिया है सर, एक 4-5 दिन पहले। अच्छा, तो 4-5 दिन पहले एडमिशन लिया है, तो फिर आपको लिंक कैसे मिल गया ये लेक्चर का? सर ने दिया। कौन से सर ने? संतोष बिक्कट। संतोष सर ने दिया है क्या? अभी पावर बीआई यहाँ पर खत्म हो रहा है। अगर आपको पावर बीआई सीखना है तो आपको यूट्यूब का चैनल के ऊपर जाना है, बिक्कट आईटी। वहां पर आपको सभी वीडियो स्टार्टिंग से लेके अभी तक करीब 36 वीडियो यहाँ पर हो चुके हैं। सभी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको सब कुछ मालूम यहाँ पर पता हो जाएगा। अभी 4-5 दिन पहले आपने ज्वाइन किया है, तो ये लोगों ने अभी पावर बीआई यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अगले 2-3 लेक्चर में पावर बीआई यहाँ पर खत्म हो जाएगा और अभी आप ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है सर। ओके सर, और वो गिटहब लिंक भी चाहिए था। हाँ, गिटहब लिंक भी मिल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब के ऊपर जाकर के ढूंढने हैं, पावर बीआई और एक्सेल की मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के प्रैक्टिस करना है। और गिटहब का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है क्या? नहीं है सर। ठीक है, नंबर ले लो, 8605415852। ये नंबर मैंने यहाँ पर शेयर किया है चैट बॉक्स के अंदर। चैट बॉक्स के अंदर नंबर शेयर किया है, इसको सेव कर लो मेरे नाम से, बाद में मुझे कांटेक्ट करना है। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो आज का प्रैक्टिस आपको करना है। कल वापस 12 बजे लेक्चर रहेगा, आगे के मेजर यहाँ पर ले लेंगे। गुड बाय।